हेलो दोस्तों, आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं बैंक अकाउंट को आधार एनपीसीआई से कैसे लिंक करें, जिसे हम डीबीटी लिंक भी बोलते हैं। बहुत सी जगहों पे या कहा जाए तो सरकारी लाभ समस्त सरकारी लाभ लेने के लिए आपको बैंक अकाउंट को आधार कार्ड से लिंक होना ज़रूरी है। लिंक होने के साथ साथ डीबीटी और डीबीटी के लिए डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र के लिए एनपीसीआई के माध्यम से भी लिंक होना चाहिए, जिससे सरकार द्वारा भेजे जाने वाली समस्त राशि, चाहे वो पीएम किसान सम्मान निधि की हो या फिर कोई भी पेंशन हो या स्कॉलरशिप हो या गैस सब्सिडी हो, ये सारी चीज़ें सरकार द्वारा डीबीटी के माध्यम से ही एनपीसीआई को भेजा जाता है। एनपीसीआई और डीबीटी ऐसा है कि डीबीटी मीन्स मतलब होता है डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र, जो सरकार की स्कीम है कि डायरेक्ट आदमी को ही, यानी पात्र आदमी को ही स्कीम का लाभ मिल जाए। तो जिन लोगों के खाते में आधार कार्ड एनपीसीआई से लिंक होता है, सिर्फ उन्हीं को ये चीज़ें आसानी से प्राप्त हो पाती हैं। तो बैंक में बहुत बार ऐसा होता है कि आप चक्कर लगाते रहते हैं, बैंक एनपीसीआई से लिंक नहीं कर पाता है, कभी कुछ कमियां होती हैं बैंक की या फिर कभी कभी सर्वर में कुछ प्रॉब्लम होती है। तो हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं कैसे इस समस्या से समाधान आप पा सकते हैं और घर बैठे उसके लिए आपको कहीं भी जाने की ज़रूरत नहीं है। तो चलिए, अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। भविष्य में आपको और अच्छी जानकारी मिलती रहेंगी। तो चलिए हम चलते हैं वीडियो की तरफ। हम क्रोम ब्राउज़र ओपन करते हैं। यहाँ पे हम आने के बाद सबसे पहले ऊपर सर्च करेंगे यहाँ पे हम सर्च करेंगे npci.org.in। ये वेबसाइट है जहाँ पे हमें जाना है। इस वेबसाइट पे हम गए तो ये हमारा इस तरीके का इंटरफेस ओपन होगा। तो यहाँ पे लेफ्ट साइड में सबसे ऊपर देख रहे हैं 3 लाइन पड़ी हुई हैं, तो यहाँ पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे एक ऑप्शन है कस्टमर पे क्लिक करेंगे। फिर यहाँ पे जो हमें करना है अभी वो है भारत आधार सीडिंग इनेबलर यानी बेस। ऊपर से देखेंगे कस्टमर है, फिर गेट हेल्प है, यूपीआई कंप्लेंट है, अदर प्रोडक्ट कंप्लेंट है, एनईटीसी फास्टैग स्टेटस है, फिर उसके जस्ट नीचे है भारत आधार सीडिंग इनेबल। तो यहाँ पे हम क्लिक करेंगे। तो क्लिक करने के बाद यहाँ पे इतने ऑप्शन खुलते हैं। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले चेक करना है कि हमारा मैप है या नहीं। तो हम आधार मैप स्टेटस चेक कर लें, या ठीक है चेक कर लेते हैं। चेक करने के लिए हम अपना आधार नंबर डालते हैं। ये नंबर डालने के बाद यहाँ पे आते हैं, कैप्चा कोड डालेंगे और चेक स्टेटस पे क्लिक करेंगे। जैसे ही चेक स्टेटस पे हम क्लिक करेंगे, हमारे आधार के रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पे ओटीपी जाएगी। बस इस काम को करने के लिए आपको ध्यान देना है कि आपके मोबाइल पे मोबाइल और आधार कार्ड लिंक होना चाहिए और वो मोबाइल ऑन होना चाहिए। तो ये देखिए हमारा पहले से लिंक है। मैपिंग स्टेटस दिख रहा है इनेबल फॉर डीबीटी, बैंक नेम दिख रहा है बैंक ऑफ बड़ौदा, और लास्ट अपडेटेड 13/11/2025, क्योंकि मैंने बैंक ऑफ बड़ौदा में कुछ देर पहले किया था, जिसकी वीडियो सही से नहीं बन पाई थी, इस वजह से मुझे दोबारा वीडियो बनाना पड़ रहा है। तो चलिए, हमने यहाँ पे चेक कर लिया, हमारा बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से लगा हुआ है। बहुत से लोग को होगा यहाँ पे नॉट मैप क्लिक किया आएगा, तो अभी हमारा लगा हुआ है तो हम कुछ नहीं करते। ये होम बटन पे क्लिक करेंगे। यहाँ पे फिर ऑप्शन बहुत से हमें दिख रहे हैं, तो आधार सीडिंग और डी सीडिंग। तो आधार सीडिंग पे हम क्लिक करेंगे और यहाँ पे कंफर्म करेंगे। ये कह रहा है डू यू वांट टू चेंज दिस सर्विस। अभी हमने आधार मैप स्टेटस का सर्विस इस्तेमाल की थी, अब उसे चेंज करके हम जा रहे हैं आधार सीडिंग पे। तो यहाँ पे कंफर्म करना होगा। कंफर्म करने के बाद यहाँ पे आधार नंबर पूछ रहा है, तो हमें अपना आधार नंबर डालना है जिसको एनपीसीआई से लिंक करना है। यहाँ पे करने के बाद यहाँ पे 2 ऑप्शन है, सीडिंग और डी सीडिंग। तो अभी तो हमें सीडिंग ही करनी है, डी सीडिंग से हमसे कोई मतलब नहीं है। और यहाँ पे पूछा सिलेक्ट योर बैंक। अब आपका प्रेजेंट बैंक कौन सा है, क्योंकि जबकि मेरा बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से लगा हुआ है, तो हम अपना दूसरा खाता पंजाब नेशनल बैंक इसमें लगाते हैं। यहाँ पे हमें अपना बैंक सिलेक्ट करना है, पंजाब नेशनल बैंक। ये क्लिक करने के बाद अब यहाँ पे 3 ऑप्शन दे रहे हैं, फ्रेश सीडिंग। अगर वहाँ पे नॉट मैप स्टेटस में दिखा रहा था नॉट मैप, तब हमें फ्रेश सीडिंग करनी होगी। लेकिन अगर हमारा किसी बैंक पे लिंक है तो हमें करना होगा मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक।
इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना पड़ेगा, और सबसे नीचे वाला। लेकिन ये बीच वाला ऑप्शन के बारे में भी समझ लेते हैं। बीच वाला ऑप्शन इस वजह से है कि एक ही बैंक में 2 खाते हमारे होते हैं, जैसे बैंक ऑफ बड़ौदा में हमारे 2 खाते हैं या पंजाब नेशनल बैंक में 2 खाते हैं, तो एक खाते से दूसरे खाते में अगर लगाना होगा तब हमें इस ऑप्शन को सिलेक्ट करना है, सेम बैंक विथ अनदर अकाउंट। लेकिन अब तो अभी हम तो दूसरे बैंक ऑफ बड़ौदा से पंजाब नेशनल बैंक में जा रहे हैं, तो मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक, ये कोई भी बैंक हो सकता है, आपका पेटीएम भी हो सकता है पुराना बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक भी हो सकता है, इंडियन पोस्ट पेमेंट बैंक भी हो सकता है। तो हमें बस इतना ही सिलेक्ट करना है। उसके बाद हम आते हैं अकाउंट नंबर पे। अकाउंट नंबर पे आने के बाद हमें अकाउंट नंबर लिखना है। अब यहाँ पे हमें कंफर्म अकाउंट नंबर कर देना है। ये करने के बाद ये आधार कंसेंट है कि आधार को हम इस्तेमाल करने के लिए दे रहे हैं। तो यहाँ पे आते हैं, हम कैप्चा कोड डालते हैं, उसे यस करने के बाद टिक लगा के फिर कंफर्म कर देंगे। कंफर्म करने के बाद टर्म्स एंड कंडीशन आएगी। ये टर्म्स कंडीशन को हमें एग्री एंड कंटिन्यू करना है। इनवैलिड कैप्चा, हमारा कैप्चा कोड गलत था, तो ये हमें फिर से यहाँ सिलेक्ट करना पड़ेगा अपने बैंक का नाम। अब देखिए यहाँ पे 2 बैंक दिख रहे हैं पंजाब नेशनल बैंक के, हमें सबसे ऊपर वाला ही सिलेक्ट करना है। ये किए, ये करने के बाद फिर से हम आगे आते हैं, हमारे अकाउंट नंबर पड़ा हुआ है, कैप्चा कोड फिर ये करने के बाद हम आए एग्री एंड कंटिन्यू पे। ये OTP हमारे मोबाइल पे चली गई। अभी OTP आई नहीं, OTP शायद लेट आएगी। ये 3 मिनट पहले की मेरी OTP थी। ठीक है, आपकी OTP नहीं आ रही है। हम बात नहीं, हम ट्राई करते हैं, इंतज़ार करते हैं। चलिए OTP नहीं है तो एक काम करते हैं, हम लोग बैक करते हैं, कैंसिल करते हैं, यस करते हैं, फिर से हम लोग आ जाते हैं आधार सीडिंग पे हम लोग फिर से आते हैं। यहाँ पे हम आधार नंबर डालते हैं अपना, सीडिंग पे जाते हैं, फिर से हमें बैंक का नाम सिलेक्ट करना है, क्योंकि OTP नहीं आ रही थी इसलिए हम दोबारा से प्रोसेस करने आगे बढ़े हैं। पंजाब नेशनल बैंक पे किए, मूवमेंट फ्रॉम वन बैंक टू अदर बैंक। यहाँ पे आने के बाद अपना हम अकाउंट नंबर डालेंगे। आपको यहाँ पे अपना नया खाता या नंबर ही डालना है जिसमें DBT लिंक करना है। ये करने के बाद टिक लगाते हैं, फिर से हम कैप्चा कोड डालते हैं। ये सर्वर को कभी कभी OTP की दिक्कत होती है और रिसेप्शन विल एक्सपायर इन 2 मिनट कह रहा है, 2 मिनट में एक्सपायर हो जाएगा, हम 2 मिनट से पहले कर लेंगे। ओके करते हैं, सबमिट किए। यहाँ पे टर्म्स एंड कंडीशन पे क्लिक करेंगे, एग्री एंड कंटिन्यू। ये हम आगे बढ़ें। ये देखो आपकी OTP आ गई, तो 673807 ये करके हम कंफर्म कर देते हैं। ये कह रहा है कि आपका बैंक ऑफ बड़ौदा में पहले से करंटली मैप है और अब पंजाब नेशनल बैंक में प्रोसीड करेंगे। अगर कंफर्म करते हैं तो हम कंफर्म कर दिए। कंफर्म करने के बाद ये एक दिखा रहा है, ये कह रहा है योर आधार इतना सक्सेसफुली रिसीडेड फ्रॉम बैंक ऑफ बड़ौदा टू पंजाब नेशनल बैंक, कि जिसके लास्ट के 4 अंक हैं ये। तो अब यहाँ से तो सक्सेस दिखा दिया है। चलिए अब हम चेक कर लेते हैं मैप हुआ या नहीं। यहाँ पे आते हैं, फिर से हम आधार मैप स्टेटस पे जाएंगे, यहाँ पे कंफर्म करेंगे और यहाँ पे आधार नंबर अपना हम डालेंगे। आधार नंबर डालने के बाद
जैसे ही आगे बढ़ेंगे हमारे मोबाइल पे फिर से OTP आएगी। इन सब चीज़ के लिए सबसे ज़रूरी चीज़ें ध्यान देना कि आधार और मोबाइल लिंक होना चाहिए और जो OTP आएगी वो आधार से जुड़े मोबाइल नंबर पे आएगी। देखिए अभी यहाँ पे हमारा शो नहीं कर रहा है, इनेबलर फॉर DBT बैंक ऑफ बड़ौदा शो कर रहा है। कुछ समय लग सकता है क्योंकि वहाँ पे हमारा रिसीव हो गया है, तो थोड़ा सा वेट करना पड़ेगा। वेट करने के बाद हम चेक करेंगे, तो कुछ देर बाद चेक करने पे हमें स्टेटस दिख जाएगा।